जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। हर पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना होता है। उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। तो हिंद सिलेबसवा के अनुसार एक किताब पढ़े के है बाबू, जौन किताब के नाम है दामोदरे कोराएं। दामोदरे कोराएं के अंतर्गत 6 सर्ग तोरा पढ़े के है। आज हम एक सर्ग ई रकम पढ़ा देबो कि तोर एग्जाम में यहाँ से कोनो क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए। एक भाग ई रकम तोरा आज हम खखोल के पढ़ा देबो कि तोरा एग्जाम में यहाँ से कोनो प्रश्न ना छूटे के चाहिए। दामोदरे कोराएं के लिखवैया, दामोदरे कोराएं के रचवैया बाबू शिवनाथ परमानिक मानिक जी हथिन। मानिक आकर उपनाम हके बाबू। तोरा यहाँ से क्वेश्चन पूछल जीते बाबू, दामोदरे कोराएं के लिखवैया के हाथ, तो तोहरा जवाब होवे के चाहिए शिवनाथ परमानिक मानिक जी। मानिक की है तो मानिक एकर उपनाम है बाबू। यहाँ देख, इनकर जे जन्म भेले शिवनाथ परमानिक मानिक जी के जे जन्म भेले 1949 ईस्वी में जिला बोकारो जिला में, और गांव पूछते बाबू तो बाघमारा गांव में भेल हले। इनकर जे पिता के नाम हले वो हले मुरलीधर परमानिक। ठीक, तोरा यहाँ याद रखे के चाहिए। इनकर जे जन्म भेले 1949 ईस्वी में भेले। जिला पूछते तो बोकारो जिला में भेले, और अगर गांव पूछते तो बाघमारा गांव में भेले। इनकर पिताजी के नाम मुरलीधर परमानिक जी हले। मुरलीधर परमानिक जी हले। दामोदरेक मतलब हुआ है बाबू दामोदर का, और यहाँ दामोदर नदी की बात की गई है। और कोराएं मतलब होता है बाबू गोद में, तो दामोदर नदी की गोद में। ठीक, एक थोड़ा सा ये जो तोर सर्ग को बाबू मेला, ये पूरे किताबे इतिहास पे टिकल हो। इतिहास के कुछ घटना लेल गेल हो, और यहाँ झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य जे तोर वन हो, नदी हो, जितना भी फल हो, फूल हो, लर हो, पात हो, एकरे बारे में एकरा में बताल गेल है बाबू। ये पूरे जो तोर मेला हको एकरा में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताल गेल हो। अरे बाबू झारखंड में हइये की हो, हमनी जे पकड़ के राख ले, कुछ खनिज के राख लही, जे हमनी के पास जंगल हो, झाड़ हो, फल हो, फूल हो, और झारखंडी बन के पास हइये की हो। ओकरो में अगर जे खनिज हो, कोयला उला जे हो, जितना ऐश हो, जितना धरती से निकालल जा रहा खनिज हो, हमनी के हाथ लागो हो, हमनी ककरो हाथ ना लगो। एकरा में सब दोहन करो रहथुन, सब लूटे पे लागल हथुन। जेकर जमीन में, जेकर धरती पर, जेकर राज्य में इतना बड़ बड़ खनिज रहते हो, ओकरे हाथ ना लगते कि खनिजवा कौन काम की। तोरा दखल मिलू हो खनिज यहाँ कौन कौन से, आज तक तोरा सब खनिज दखल ना मिलल हो, तो बस वकरे आधार पे ई मेला लिखल गेल है बाबू। जब मगध के राजा उमादित अपन साम्राज्य स्थापित करे ले चाहे बोकारो के आसपास दामोदर नदी के किनारे। कहाँ के राजा तो मगध के राजा उमादित जब, और उमादित के बेटा हले बाबू काल केतु, और काल केतु के बेटा हले कमल केतु। ये जे पूरा के पूरा ये कहानियां में 6 सर्ग में इतना पात्र थी। एक के नाम है राजवेद भी है, एक सरंची भी है, एक है सुगना, जे सरंची के बाप है सुगना माझी। एकने बारे में हम तोरा बाद में बतेबो, पहले आज तोरा हम मेला कंप्लीट करवा दो हियो। जब मगध के राजा झारखंड के बोकारो जिला के दामोदर नदी के आसपास अले बाबू, तो यहाँ सोचल के सर्वा हम यहाँ अपन सत्ता स्थापित कर लो ही है। काहे कि यहाँ खनिज है, यहाँ इतना बढ़िया जंगल है, वन है, फल फूल है, और इतना गोटा खनिज लूट पाट के लो जो रहती, तो तनी हमरो हाथ लग जाए तो बढ़िया बात है। तो वह के चक्कर में बाबू मगध के राजा उमादित अले और अपन साम्राज्य के स्थापित करो लगले, अपन सत्ता के बढ़ाओ लगले।
लेकिन यहाँ तो पहले जनजाति रहो हलती बाबू। अब जनजातिवन कहती हाँ हम अपन जगहिया पे तोरा अपन सत्ता स्थापित कैसे करे देबो, अपन धर्म के विस्तार कैसे करे देबो, हमनी यहाँ पहले से रहो रलिए तो हमनिए रहबो, तो मगध से आली राजा हकीत हखी अपन क्षेत्र के राजा, हमनी के क्षेत्र में तुम दादागिरी मत कर। लेकिन उमादित काल के नहीं, हम यहाँ के खनिजों को दोहन करेंगे, हम यहाँ के खनिजों को लेकर के जाएंगे। फिर यहाँ के जनजाति काल की कैसे लेके जीवे तो हो। अब यह दोनों में हो गलो लड़ाई। अब जब हो गलो जनजाति और उमादित में लड़ाई, तब जनजातिवन यहाँ के जे लोग हल थी बाबू वो सब हार गल थी, हार नाजी थी, हारबे न करती हो, ओखनी पास कोनो औजारो न हलो। अरे सब सरवा रहल थू राजा। अब जब राजा रहल थू अखनी पास बड़ी घोड़ा, बड़ी सेना और बड़ी जब औजार हलो, तो ये सब लड़ैया के जीत गल थू। और जब ये सब लड़ैया के जीत गल थू बाबू, तो अब तो आदिवासियन अखरीन के बात सुने ले मजबूर हो गल थू, सुनहे ले पड़तो। काहे कि सरवा जे लड़ाइयो भलो ओकरा में जनजाति लोग जे झारखंड में पहले रहे वाले आदमी हलथुन उ सब हार गलथू। अब हारल आदमी के जीतल आदमी के बात सुने ही पड़तो। अब उमादित जे कहो वो सुने पड़ो। अब धीरे धीरे कर सत्ता स्थापित हो लागलो, तनी तनी अब अपनी धर्म के भी प्रचार करो लागलो। अब यह धर्म के प्रचार करते करते एक बार एक मेला के आयोजन कैलको, जौन मेला के नाम हल बाबू विजयदशमी। विजयदशमी के मेला के आयोजन कैलको, ओकरा में सभे समूह के आदमी अयलथुन, ओकरा उ मेला में भाग लथुन, सब समूह के आदमी अयलथुन, सब जाति के ओकरा में आदमी अयलथुन और सब ओकरा में भाग लथु। और भाग लेला के बाद बाबू ये अपन धर्म के भी प्रचार करो लागलो, यहाँ काट मार करो लागलो। अब विजयदशमी में की हो, पठू के बलि चढ़ो हो, बकरा के बलि चढ़ो हो, तो वह रकम से यहाँ काट मार हो लागलो। ओकरे में से एक साधु एलो, और कहल को कि देखिए ऐसा धर्म का अपमान ही होता है, ऐसे धर्म से पुण्य नहीं मिलता है, तो ऐसा कीजिए आप लोग बौद्ध धर्म को अपनाइए। जब बौद्ध धर्म के अपनावे के बात कैलको तो उमादित तो मान गलो कि बाबा जी आल हो मेलवा में वो बौद्ध धर्म अपनावे ले को हो, तो बौद्ध धर्म हम अपना लबो। लेकिन अगर बेटा जी हलो काल के तू उ ना मानल को, और कुछ दिन के बाद फिर वह काट मार करो लागलो। तो आप समझ गए कि मेला पहले बाबू हमार झारखंड में मेला ना लागू हले, पहले हमने प्राकृतिक पूजा करो हलिए, जैसे जंगल में कोई देवता रह गलो ओकर पूजा करो हिए। आजो तो देखे तो मैं गांव घर में धरती माई के हमने पूजा करो हिए, जहाँ तो डांगर पौस बांधो, गोरू बांधो, तहाँ एक तोरा वहाँ रहत हो तो गोरैया बाबा ओकर पूजा करो हलिए। हमने प्राकृतिक पे बड़ी भरोसा करो हलिए हो। लेकिन ये सब आ करके बलि के नाम दलथुन कि पूजा होतो तो बलि दीही, यह सब चक्कर में सबसे पहले दशहरा पूजा मनाल गलो, एखनिन के द्वारा दशहरा पूजा मनाल गलो। तो एक अखनी मेला आयोजन के थू, यह मेला के नाम पे इस सर्ग के नाम पड़लो मेला। अब तो बुझ गए मेला काहे पढ़ लो। अब यहाँ से तो स्टार्ट कर, यहाँ से अब तोर बुक में भी चीजबा मिलतो। अब तो यहाँ से पढ़े ला स्टार्ट कर। महुआ डोह सरई करंज, महुआ बुझो है ना, महुआ जगह से महुआ दारू बनो है, देसी दारू बनो है, महुआ दारू बनो है। महुआ दारू तो वह महुआ पेड़ से जे फल निकलो है ओकरे से महुआ दारू बनोले। तो कहे न कहे महुआ एक पेड़ होता है, तो वह एक महुआ पेड़ है बाबू। महुआ डोह और महुआ के जे एक फल हो वो जकरा हमने कोई डोरहा से हमने कभी नहीं पता हो, ये अंटी लखे खेलोली कभी कभी, वह डोरहा के बात करल गेलो यहाँ। डोरहा सरई मतलब हो बाबू सखुआ, दोतन उतन तोरे थमे ओकरा कोथी सखुआ सरई। करंज के भी दोतन हो, तो ये सब पेड़ हथी बाबू। महुआ डोय सरई करंज आम जामुन शीर्षक संग, और ये सारे जो पेड़ हैं आम जामुन जो शीर्ष है वो एक संग हैं। ऐसे
कवि जो है वो वर्णन करते हैं कि ये हमारे देश का, ये हमारे राज्य का ये प्राकृतिक सौंदर्य है। जब इसका दोहन करने के लिए यहाँ के राजा आए तब ये कवि को लगा, जब बाबू कोई भी चीज सामने रहती है उसका महत्व लोग नहीं देते हैं, जब वो विनाश की ओर जाती है तब सब उसको याद करते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको पहले याद नहीं करेगा, बाद में याद करेगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ कहते हैं कि हमारे जो राज्य में इतना सौंदर्य भरा जीवन है, वो हमारे राज्य में ये भी सारी चीजें हैं। महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरसे संग परास अपन मने मतंग, मतलब परास अपने मन के अनुसार जहां तहां खिला हुआ है। वाह रे वाह झारखंड एक वन, और कहता है वाह रे वाह झारखंड एक वन। इसको एक बार और देखिए, महुआ डोह सरई करंज आम जामुन शीर्षक संग, ये सारे जो पेड़ हैं वो साथ ही साथ हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं। पारस आपन मने मतंग, जो परास है, परास पेड़ होता है, वो परास जो है वो अपने मन के अनुसार जगह जगह पे उगा हुआ है, जगह जगह पे इसके पेड़ हैं। बाहरे वाह झारखंड एक वन, और कहते हैं कवि की वाह रे वाह हमारे झारखंड का यह सौंदर्य, झारखंड का यह वन। लाले लाल सिमरे फूल, जो पूरा सिमर का जो फूल है वो इस तरह से खिला हुआ है, इस तरह से सुशोभित है, इस तरह से हम लोग देखते हैं तो ऐसा सुहाना लगता है। और ऐसे भी बाबू सिमल का फूल तो लाल ही लाल होता है, गोछ एक गोछ टिश्यू फूल, और ये लाल ही है। टिश्यू फूल मतलब होता है बाबू परास फूल, और पलास का फूल जो है वो गुच्छा गुच्छा के जैसा, ये भी लाल लाल भी है, लाल लाल ही है। लताए पताए भरल वन, और पूरे लता पता से पूरा वन भरा हुआ है। लता पता समझते, अरे सीम के सब्जी खैले हैं, सीम के लत हो वो है, वो लता की रकम रू है, ओकरे को थी लत। तो लताए पताए भरल वन, पुटूस कुर्चे मने मन, जो पुटूस है बाबू, पुटूस एक पौधा होता है जिसमें रंग बिरंगे उसमें फूल लगे हुए होते हैं, वही कहता है पुटूस कुर्चे मने मन, मतलब पुटूस जो है वो मन ही मन खुश है, यही कहता है। लाले लाल सिमरे फूल गोछे गोछ टीसो फूल, लताए पताए भरल वन, पुटूस कुर्चे मने मन, जो लाल लाल सिमल के फूल हैं, और गोछे गोछ मतलब गुच्छा गुच्छा जो है वो रेड रेड सा दिखता है, वो है आपका पलास का फूल। लताए पताए भरल वन, और लता पता से वन पूरा तरह से भरा है। पुटूस कुर्चे मने मन, और जो पुटूस है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। निमेक जुड़े भालुक नाचे, और हमारा झारखंड का सौंदर्य ऐसा है, यहाँ इस विशेष तौर पे इस कविता में यहाँ की सौंदर्य को दर्शाया गया है, और यहाँ के मानव की स्वभाव को दिखाया गया है, यहाँ की मानव का सीधापन स्वभाव को दिखाया गया है। और कहते हैं कवि आगे कि निमेक जुड़े भालुक नाचे, हमारा झारखंड में ऐसा सौंदर्य है कि यहाँ के जो जानवर हैं नीम के जुड़े मतलब नीम के छाया में भालू नाच रहे हैं। पत्थर खोहे बाघ बाचे, और पत्थर के अंदर जो गुफा के जैसा आकार बना हुआ है उसमें बाघ बच रहे हैं, है ना। पत्थर खोहे मतलब पत्थर के बीच में जो गुफा बना हुआ है उसी के बीच में बाघ बच रहे हैं। बाघ बाचे, गेरवा मतलब होता है गोरैया, पैरवा मतलब कबूतर, गीत गावे कैरवा पैरवा गीत गावे, सियार हुंडार खुशी मनावे। और हमारे झारखंड में ये पक्षी ये काम करते हैं, और सियार और हुंडार अपना खुशी मनाते हैं। सदा कोनार सरगे फूले, और ऐसा कोनार का एक पेड़ होता है, और कोनार के पेड़ के ऊपर जो फूल लगता है सफेद सफेद फूल लगता है बाबू, उसका साग भी बनाया जाता है। वही कहता है सादा कोनार सरगे फूले, और जो ये कोनार है, कोनार का फूल जो है वो सबसे ऊपर फूलता है, जैसे बोक सरगे उड़े। और अगर वो कोनार का फूल
ऊंचा में फूलता है तो ऐसा लगता है जैसे बगुला उड़ रहा है। बोक मतलब बगुला, सर्गे मतलब होता है आसमान, पर एक जटे बांदर झुके और बर के नीचे जट होता है बाबू। जैसा अगर आप बचपन में उसका झूला भी झूले होंगे तो उसी का जो जट होता है इस पे बांदर झूल रहे हैं। पीपर डहरे कोयल कूके और पीपर के डार में जो कोयल है वो कुहुक रही है। खेरहा तितिर नुकाई खेले और जो खेरहा है और तितिर हैं आपस में नुका छुपी खेल रहे हैं। रींझे पाए के मेंजूर खोले और ये जो रींझे हैं ये खुशी से मोर अपनी पंख को खोलता है। गोट हिरन हुए और जो ये पूरा हिरनों का ये झुंड है वो पूरी तरह से खुश है, उत्साह से इनका झुंड भरा हुआ है। मलक बुले हरिहर दुबे और जो ये दूब घास है, दूब जो घास है वो लहलहा रहा है। पहरेक झरना झरझर बोहे और जो पहाड़ से गिर रहा है वो झरना वो झर झर सा आवाज कर रहा है। बोनेक जोरिया कल कल बोले और जो बोन का जो झरना का जो छोटा रूप है उसको जोरिया कहते हैं। जो वन का ये जोरिया है वो कल कल बोल रहा है। हर चीज की अपनी अपनी आवाज होती है बाबू। हवा की आवाज जैसे सर है वैसे अगर झरना की आवाज देखें तो झरझर है, जोरिया की कल कल है। बाबू हमारा जो खोरठा भाषा है वो किसी अन्य भाषा से उधार शब्द नहीं लिया है, इसका एक अपना प्राकृतिक भाषा है। हवा कैसे चल रही है, झरना की आवाज़ कैसे की गई है, इस पे कई प्रकार से शोध करने के बाद ये चीज़ें लिखी गई है। तो यही बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ों की अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे अगर पहाड़ से नीचे अगर झरना गिरती है तो झरना का जो आवाज है वो झरझर है। बोनेक जोरिया कल कल बोले शीतल हवा बदरिया गावे और जो शीतल हवा है वो बदरिया एक राग होता है बाबू। वो शीतल हवा जब चलती है ऐसा लगता है कि बदरिया गाना चल रहा है, बदरिया राग गा रही है वो हवा। बोनेक जिंदगी अमृत पावे और बोन का जो जीवन होता है वो अमृत के समान होता है, अमृत प्राप्त करता है। जंगली जीव है गोटे राज और जंगली जीवन का पूरा राज ही राज है। जैसन काल वैसन आज, जैसा कल था उनका जीवन वैसा आज भी है। फूले फरे झवराई डार और फूलों से और फल से वन का जो डार है वो झबराया हुआ है, मतलब लदा हुआ है। रिचिक नाय गार मार और यहाँ कोई प्रकार से थोड़ी सी भी यहाँ जंगल में किसी से झगड़ा झंझट नहीं है। यहाँ का जो जीवन है वो बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही कुशल है। जंगल के महत्व के ना जाने। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जंगल की महत्व को कौन नहीं जानता है। बड़का बड़का बुध लग माने और बड़े बड़े जो लेखक हैं या तो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो जंगल के जीवन को भी बहुत अच्छे मानते हैं। जंगल ही तो मंगल हवे, जंगल में ही तो जिंदगी का मंगल है। यही असली चैन है, यही असली सुख है। जंगले खातिर दंगल हवे और जंगल के खातिर ही तो काट मार होती है, जंगल के खातिर ही तो काट मार होती है। ये जो राजा उमादित्य आए थे यहाँ के खनिजों का दोहन करने के लिए, यहाँ के खनिजों का लूटपाट करने के लिए, तो क्या ये आराम से करते? पहले तो ये जंगल का खरमंडल करते, जंगल का उजाड़ देते जंगल, उसके बाद यहाँ के खनिजों का दोहन करते। जंगल ही मानुषिक दृष्टि, अब ये कहते हैं कि जो जंगल है वो मानुष की दृष्टि है, सृष्टि है। जैसे कि जंगलों में ही तो आदिवासियों का विकास हुआ, जनजातियों का विकास हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जंगल है वो जनजाति का सृष्टि की है। यही यहाँ कहता है जंगल ही, मतलब जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही मानव का विकास किया है। जंगल ही सर्गिक वृष्टि, जो जंगल है, जंगल नहीं होते तो जो आसमान से वर्षा नहीं होती। जंगल ही सभ्यक दृष्टि, और जो जंगल है वो सबको मार्गदर्शन करती है। ये अगर जंगल है तो सभी का खैर है। जंगल ही
अंधारे कनिश्री और अगर जंगल है तो ही आपके सामने रोशनी है, अगर जंगल है तो ही आप अच्छी हवा ले सकते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो सकता है, तभी वहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल सकती है और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तभी वो ग्रहण कर पाएगी। तो अगर जंगल है तो आपका अंधेरा जो जिंदगी है वो अंधेरा जिंदगी नहीं रहेगा, अगर जंगल है तो आपका जिंदगी उज्जवल होगा। माटी की रेखा जंगल से, जो माटी की रक्षा होती है वो जंगल ही करते हैं, अगर जंगल नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो लगातार मिट्टियों का अपक्षय होते रहता, कटाव होते रहता। रोटी की रेखा जंगल से, और हम हैं जो खाद्य पदार्थों अधिकतर जंगल से ही मिल जाते हैं। भाषा रेखा जंगल से, अलग अलग संस्कृतियों का जो विकास हुआ है वो जंगल से ही हुआ है, अर्थात अलग अलग भाषाओं का भी विकास जंगल से ही हुआ होगा। इसलिए यहाँ कहता है कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो वो सारे भाषाओं का विनाश हो जाएगा, वे सारे भाषा जिनकी उत्पत्ति जंगल में हुई है उनका पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। इसलिए कहता है भाषा रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, कई संस्कृतियों का विकास जंगल से हुआ है। बोनझार से बहराइल नदी, बहुत ऐसे नदी हैं, अधिकतर नदी तो वन से और पहाड़ से ही निकलते हैं। बहराइल मतलब होता है निकलते हैं, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, और जो नदियों का जो संकीर्ण रास्ता होता है पहाड़ों के बीच उसको हम लोग कहते हैं कोचा से डहराइल नदी, औरी पथारी गरगराइल नदी। और जो नदी पहाड़ों के माध्यम से या तो कोचा के माध्यम से नीचे उतरती है उसकी आवाज़ गरगर सी होती है। यही कवि यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि जो औरी पथारी जो इधर उधर से नदियाँ बह रही है उस नदियाँ की जो आवाज़ है, उस नदियाँ की पानी की आवाज़ है वो गरगराइल नदी, गरगर सी आवाज़ आती है। नाभन उठाएं नरनराइल नदी, ये नदियों की आवाज़ है। अगर वो पहाड़ों से या कोचा से होते हुए उनकी पानी आती है तो उस नदियों की पानी की आवाज़ गरगराइल नरनराइल जैसी होती है। ये ऐसी ऐसी जगह गरगराइल या नरनराइल होती है। जंगल नदीक जेठिन पाँव, आदि मनुष्य सेठिन ठाव। इसमें यही है कि अगर जंगल है तो सभ्यता का विकास हुआ है, धने जने भरल गांव, और अगर जंगल है तो धन और जन पूरा गांव में भरा हुआ है। सल संत लेला गाछे ठाव, और सभी जो लोग हैं वो गाछ मतलब पेड़ की छाया का आनंद लेते हैं। जुग जुग ले बोहल आवे झारखंड के भीतर, सुखे दुखे आदिवासी संग है भेल दामोदर। कहने का मतलब है कि ये दामोदर नदी आज की नदी नहीं है, ये जब हमारे जनजाति लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, तब से ये दामोदर नदी है। और संगी भेल दामोदर मतलब कि कोई जब साथ नहीं दिया तो दामोदर नदी भी उस समय बहता था, और यही आदिवासियों का साथ उस समय भी दिया है। दीपादहर नदी करखा की कौनों का था कहत, मतलब यही है कि दामोदर नदी के बगल जो मिट्टी का जमा हो गया है, मिट्टी का जो टीला बन गया है, वो क्या वो अपनी कोई कथा कह रही है क्या? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोने तो पाइल चौपतल माटी की कौनों कथा कहत। अब यही कहता है कि बोन के अंदर जो दबे हुए मिट्टी हैं, क्या वो अपनी कोई कथा कहना चाहते हैं या क्या वो अपनी कोई कथा कह रहे हैं क्या? तो ये आपका जो था बाबू सर्ग एक जिनका नाम है मेला। मेला यहाँ अब पूरी तरह से आपका खत्म हो जाता है। मैंने आपको पहले इसके कारण मैंने बता दिया। मैं ये पार्ट आपको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस सर्ग में इन सारी चीज़ों का काम नहीं था। अगर हम अगला सर्ग आपको बताते हैं तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इस 6 सर्ग के जो प्रमुख पात्र हैं बाबू, जिनका नाम है सरंची। सरंची एक वनरक्षी लड़की होती है, वनों की रक्षा करती है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। एक बहादुर लड़की होती है। आप यहाँ यही समझिए
कि जितने भी ये 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग के जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम है शरण जी। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ों आपको समझ आई होगी। अगर बाबू ना आयल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए हो। हम तोरा ई नियमा से ना तो दोसर नियमा से जरूर बतेबो, और हम ना बतेबो तो यार के बतेत हो। तोरा कोनो रकम हमरा समझावे के है, क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे के चाहिए, मकसद हमारे ये है। ठीक हो छुआ लोगिन, मिलो ही बाद में कोनो दोसर वीडियो में। तब तक तो नहीं पढ़ते रहो, लिखते रहो, परिश्रम करे लेना छोड़ो। दुनिया में कोई ना हो, मेहनती ही परिश्रम ही वह काम दतो। बाकी तो आगे पीछे कहे वाले बड़ी हथी हो, लेकिन साथ दबे वाले कोई नहीं। ठीक हो, मिलो ही दोसर वीडियो में।